बात करते हैं एमिली की, जो कि प्रेजेंट टाइम में रहती है 2025 में, पर वो अपनी नॉर्मल कॉर्पोरेट लाइफ से काफ़ी परेशान हो चुकी है। उसका वही रोज़ का है 9 to 5 या 9 to 6 जॉब करना, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करना, सैटरडे संडे में भी ऑफिस की टेंशन लेना, अपनी फैमिली को ढंग से टाइम नहीं दे पाना, बिकॉज वो फैमिली बना ही नहीं पाई, पर्सनल लाइफ उसकी है ही नहीं, और जो पेरेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा उनका अटैच नहीं हो पा रही हो क्योंकि वक्त ही नहीं है। तो वो कभी कभी सोचती है कि पुराना ज़माना अच्छा था, पहले का वक्त अच्छा था, जब ये कॉर्पोरेट लाइफ अगर नहीं हुआ करती थी, जब सीधी सिंपल लाइफ थी, जब ये सब कुछ नहीं था। और सोचती है कि काश मुझे मौका मिले वापस जाने का, तो मैं आज से 100 साल पीछे चले जाऊंगी, जहाँ पे सिंपल लाइफ थी। मोस्टली आप स्किल्ड वर्कर हो या फिर अनस्किल्ड वर्कर हो, आप काम करके रोजी रोटी अपनी कमाई लेते थे, लेकिन ये स्ट्रेस नहीं होता था। जो भी आपको ऑफिस से काम करना है, ऑफिस जाके करना है, वहीं पे खत्म। ऐसे ही सोचते सोचते एमिली एक दिन वॉक करते घर जा रही होती है, और उसको ना एक वार्म होल लिखता है। वार्म होल एक्चुअली समझ नहीं है तो वार्म होल क्या है। आप और मैं तो जानते हैं। उसको थोड़ा अजीब लगता है, उसमें काफ़ी बिजली निकल रही है, काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है, एंड आसपास में चीखती चिल्लाती भी है, किसी को आवाज़ देती बट कोई होता नहीं है। रात का टाइम था, वो उस वार्म होल के अंदर घुसती है, जैसे घुसती है वो एक एक तरफ से अंदर घुस के दूसरे तरफ निकलती, देखती सडनली दिन हो चुका है। और जो सेम बिल्डिंग, सेम जगह जहाँ पे भी कुछ देर पहले वॉक करी थी, वो टोटली डिफरेंट है। गाड़ियाँ कम है, बुलक कार्ट्स ज़्यादा है, लोग साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, लोग पैदल ज़्यादा चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं कम है लेकिन पुराने ज़माने की गाड़ी है, और लोगों ने कपड़े भी अलग पहनने रखे हैं, और कम भीड़ है, पॉपुलेशन कम है। एमिली परेशान होती है, एमिली अपने घर जाती है, देखती है वो घर तो बना ही हुआ ही नहीं है, खाली है वो घर, अभी जगह बनी ही नहीं है, एम्प्टी प्लॉट है। वो अपने ऑफिस जाके देखती है, ऑफिस भी उसका एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, लोकल वर्कर्स काम करते हैं। वो परेशान होती है, क्या हुआ मेरे साथ। वो लोगों से पूछती है क्या चल रहा है सब। लोग भी देखो उसको थोड़ा वियर्ड फील करते हैं कि इसने कैसे टाइप के कपड़े पहन रखे हैं। फिर वो कुछ उसको भूख लगती है, वो खाना खाने जाती है, खाना खाती है, वो पैसे देती है तो बिल बहुत कम आता है। पैसे देती है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, कहते ये कौन सी करेंसी दे रही है, ये कैसे पैसे दे रही है, ये नहीं चलता है यहाँ पे। समहाउ वो बातचीत करते कहते हैं अभी पैसे नहीं है, आई रीपे यू समहाउ। फिर वो पूछती है कि ये वक्त कौन चल रहा है, ईयर कौन चल रहा है। कहते कैसी बातें कर रहे हो, अजीब अजीब बातें क्यों करने लगी आप। वहीं पे न्यूज़पेपर देखते हैं, उस पर ईयर लिखा था 1925, और वो 100 साल पीछे आ चुकी है। उसका सर चकराता है, वो परेशान होती है, घबराती है, और उसको अब सब 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 कुछ समझ आने लगता है, वो गुत्थी समझ आने लगती है क्या हुआ है। बस वार्म होल के थ्रू पास में आ गई हूँ। वो घबराती है और डरती है, भागती है, उसी वार्म होल की तरफ जाती है, लेकिन वो वार्म होल जा चुका है वहां से। अब वो वार्म होल वहां पे नहीं है। वो रोज वहां पे आती है, रोज देखती है कि अब खुल जा वार्म होल, अब खुल जा, लेकिन नहीं खुलता। स्टार्टिंग उसको अजीब लगता है थोड़ा, लेकिन धीरे करते करते उसको आदत पड़ जाती है वहाँ रहने की। वो छोटे मोटे काम करती है, रोजी रोटी कमाती है, एंड जो कॉर्पोरेट लाइफ से परेशान हो रही थी ना, वो काइंड ऑफ उसकी मैनिफेस्टेशन बन गया, उसको करने की जरूरत ही नहीं है। वो उसकी लाइफ अपने अकॉर्डिंगली काम करने लगती है, उसके जैसे वो चाहती थी। लेकिन एक पॉइंट के बाद आके उसको अजीब लगने लगता है, यहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे इतनी बिजली नहीं आती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। वो पुराने वक्त में जी रही है। अब उसको लगता है मैं आके फंस गई हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या करूँ, कैसे निकलूँ यहाँ से। अब अगर एक्चुअली कोई अपने पास में जाके रह जाते तो क्या क्या होगा। वॉट यू ट्रैवल बैक इन पास्ट एंड स्टे देयर, तो क्या होगा, वहाँ पे फंस जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, एमिली के साथ क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत होगी ऑल्टरिंग हिस्टोरिकल इवेंट से, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। हो सकता है एमिली इनको जाके रोकने की कोशिश करे, जिसकी वजह से हमारी हिस्ट्री चेंज हो जाए, क्योंकि उसको मालूम होगा क्या होने वाला है फ्यूचर में। वो जिस भी कंट्री में रहती है उस कंट्री को बताएगी ऐसा होगा, आप यहाँ से करिए अटैक, ऐसा करिए, कुछ वैसा करिए, इस पर्टिकुलर डेट पे ये होगा, और उसकी वजह से वो कंट्री जीत जाएगी, हिस्टोरिकल इवेंट्स चेंज हो जाएंगे। लेकिन कई बार होता है कुछ ना कैनन इवेंट्स हैं, अगर तब तक कोई हादसा ना हो तो लोग उसे सीखते नहीं है। तो शायद जो उस टाइम में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से रोक लिया किसी तरीके से, फ्यूचर में जाके 30-40 साल के बाद वो एक बहुत बड़ी और ही वर्ल्ड वॉर, एक खतरनाक वर्ल्ड वॉर में जन्म ले सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 तो उसने रोक लिया, लेकिन जो बाद में वर्ल्ड वॉर हुई वो अभी खतरनाक हुई, और मे बी उसने समहाउ एटॉमिक बॉम्ब का क्रिएशन रोक दिया, या फिर उसने पास में जाकर और भी चीज़ें अलग अलग करी, जिसकी वजह से एक ऑल्टरनेट हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। एंड अगर एमिली को समहाउ वार्म होल मिल जाता, प्रेजेंट डे में आती, तो नोटिस करेगी कि वार्म होल के थ्रू अब जिस कहानी में आई है यहाँ की
कहानी अलग है, यहाँ की हिस्ट्री चेंज हो चुकी है। यहाँ पे अब बच्चे कुछ और पढ़ाई करते हैं हिस्ट्री में, हिस्टोरियंस कुछ और चीज़ की तलाश कर रहे हैं। साथ साथ में हो सकता है कि एमिली को मालूम हो कि जिस चीज़ में टेक्नोलॉजी पीछे है वो वहाँ पे जाके मदद करे। वो बता सकती है आप ये कर सकते हैं, टीवी इन्वेंशन, कंप्यूटर इन्वेंशन, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जो उसको पता है वो सारी हेल्प करेगी। इसकी वजह से शायद जो आज हम 100 साल पीछे चल रहे हैं, 100 साल और एडवांस हो जाएंगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का 1950s में जन्म लेता है, तो हो सकता है अब कंप्यूटर 1920 30 साल पहले जन्म ले ले। यहाँ पे एलन ट्यूरिंग कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा, बट मैं इन जनरल एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मून लैंडिंग 1969 में होती है, तो हो सकता है एमिली को जितना मालूम हो, डिपेंडिंग वो किस फील्ड की, अब ये भी जानना ज़रूरी है। वो जिस भी फील्ड की अपनी इन्फॉर्मेशन जाके लोगों को प्रोवाइड करती है, इसकी वजह से एडवांसमेंट होती है। और आसपास में जो भी बता के भी काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है ना। जो आइडिया उस टाइम पे लोगों को आया नहीं है, वो आइडिया जाकर उसने दिया। उस टाइम के साइंटिस्ट में काम करना शुरू किया इस आइडिया पे, मे बी उन्होंने कुछ बना दिया चीज़ें। मोबाइल फ़ोन को उस आइडिया दे दिया, टेलीफोन से हम मोबाइल फ़ोन पे कैसे जंप कर सकते हैं। तो अलग चीज़ें हो सकती हैं। हम हो सकता है एडवांस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाए, एडवांसमेंट बहुत पहले आ जाए, इंटरनेट पहले आ जाए, जो टाइम लाइन है अभी के हिसाब से। तो अगर 1925 में 2025 की टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो सोचिए 2025 में हम कितना और आगे पहुंच जाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर ये भी हो सकता है बटरफ्लाई इफेक्ट। आपने कुछ ऐसी चीज़ कर दी जाके जो शायद आपको करनी नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से एक और ऑल्टरनेटिंग चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से शायद आपके यूनिवर्स के ऊपर खतरा आ गया है, आपके अर्थ पे खतरा आ गया है, आपने सब कुछ गड़बड़ कर दी क्योंकि आप नेचर के लॉस अगेंस्ट गए। या फिर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अगर आपने बाय चांस अपने ग्रैंडफादर से मिल लिए, तो वहाँ पे पैराडॉक्स क्रिएट हो सकते हैं कि आप अपने ग्रैंडफादर से कैसे मिल लिए। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स यही कि आपने ग्रैंडफादर को आपने जाके मार लिया तो आप कैसे जन्म लिए, और आपने जन्म लिया तो आपने ग्रैंडफादर कैसे मारा। तो अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, आपके पैराडॉक्स से बहुत सारे क्रिएट हो सकते हैं। कुछ फ़ायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शायद अगर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी की बात करें, तो फ्यूचर में ट्रैवल करना एक बार के लिए फिर ही पॉसिबल है, ऑल वो भी इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल भी करते हैं, तो एक पॉइंट पे आके जिस भी ऑब्जेक्ट के, जिस भी डिवाइस के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी एयरक्राफ्ट के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं, जिस भी व्हीकल के थ्रू आप ट्रैवल कर रहे हैं, उसका मास इतना ज़्यादा हो जाएगा, उसका आपको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना लिया, आप 5 साल एक स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल किया, फिर आप जब वापस आएंगे तो आप नोटिस करेंगे शायद आपके दोस्त, आपके घर वाले ज़्यादा एज कर चुके हैं इन कंपैरिजन टू यू। अगर आप 30 के तो आप 35 हो गए होंगे, लेकिन आपका अगर कोई दोस्त था जो 30 साल का था, वो शायद 45, 50, 55 का हो गया हो, 60 का हो गया हो। वक्त बदल जाएगा, आपके लिए शायद उतना ही रहे, लेकिन यूनिवर्स आगे पहुंच जाएगा। लेकिन पास में जाना कहते थोड़ा डिफिकल्ट है, पास के लिए पॉसिबल नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट की तरफ फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन पास में नहीं आ सकते। लेकिन हाँ, अगर आप टाइम में पीछे जाते हैं, अगर आपको मौका मिलता है समहाउ, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। इनिशियली हो सकता है आपको एडजस्ट करने में दिक्कत हो, फिर बीच एक पीरियड आएगा जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप जो है ज़िंदगी यही है, फिर आप एंजॉय करने लगे सिंप्लिसिटी को, ईजी लाइफ को। लेकिन मे बी एक पॉइंट पे क्या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप डिफिकल्ट फील कर लेंगे, कैसे सर्वाइव करूँगा मैं यहाँ पे, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को अपनी फैमिली की याद आने लगेगी। मे बी उस चक्कर में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स जाके मिलना चाहेंगे, क्योंकि एक इकलौते वही तो है आपके जो फैमिली मेम्बर्स है उस टाइम पे जिंदा, और आप रियलाइज़ करेंगे कि गड़बड़ हो गई है। बट एनीवे, दीज आर जस्ट माई थॉट्स। आपने थॉट्स मुझे ज़रूर बताइए, अगर आप पास में जाते हैं तो आप क्या क्या देखेंगे, क्या करना चाहेंगे। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।